Everyone, today we will do chapter 5 of science class 9 exploring mixture and their separation। इसका मतलब ये है कि जो मिक्सचर हैं उनको एक्सप्लोर यहाँ पे कर रहे हैं और उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं उनको यहाँ पे बताया जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि हमें पता ही है कि जो शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं जो हमें शुगर केन से मिलते हैं, शुगर केन प्लांट से, जो काफ़ी लंबे लंबे शुगर केन प्लांट्स होते हैं तो काफ़ी मीठे होते हैं। मतलब जो हम चीनी खाते हैं तो चीनी जो शुगर केन से बनती है तो उसके क्रिस्टल काफ़ी मीठे होते हैं। तो जो डॉक्टर्स हैं वो कोई भी डिज़ीज़ जैसे मलेरिया वगैरह है तो उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड से, और बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि पॉसिबल हैं, टेक्निक के बेसिस पे पॉसिबल हैं कि उनको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे साइंस में पढ़ेंगे। क्या तुमने कभी पढ़ा है कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो मिक्सचर हैं और कुछ सिंपल मेथड हैं कैसे उनको सेपरेट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि जो मिक्सचर हैं उनको ग्रेटर डेप्थ में उनके बारे में पता लगाएंगे कि मिक्सचर जो है कैसे होते हैं, कैसे उनको सेपरेट करेंगे। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी टेक्निक का हम यूज़ कर सकते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। जो इंडस्ट्रीज़ है जैसे कि शुगर का प्रोडक्शन जहाँ पे होता है, जो लाइफ सेविंग मेडिकल टेस्ट होते हैं, या फिर जो मिक्सचर है उसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जो हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि मिक्सचर को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। हाउ कैन वी क्लासीफाई मिक्सचर। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो मिक्सचर है शुगर का और वाटर का, उसमें कंपोजिशन जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है पूरे मिक्सचर में। जो शुगर की जो क्वांटिटी होती है वो बिल्कुल एक जैसी ही होती है पूरे मिक्सचर के अंदर। जो पानी का मिक्सचर होगा, पानी और शुगर का जो मिक्सचर होगा उसके अंदर अगर हम उसको अच्छे से मिक्स कर दें, स्टिर कर दें उसको, शुगर और वाटर के सॉल्यूशन को, तो वो जब हम उसको पी के देखेंगे तो वो स्टार्टिंग में जैसे स्वीट लगेगा वैसे ही लास्ट में पीने में स्वीट लगेगा वो। तो इस तरह के मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, या फिर इसको हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। बाकी जो एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर के वो हैं विनेगर, जो सिरका होता है उसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, वाटर के अंदर होता है वो। ऐसे ही जो ड्रिंक होती हैं, कोला ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो होती हैं वो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है पानी के अंदर। और सॉल्यूशन जो होता है ये जो सॉल्यूशन है, इस तरह के सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनियस सॉल्यूशन होते हैं। अगर हम जो मिक्सचर है सैंड और वाटर का अगर उसको मिक्स कर दें तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, कहीं सैंड ज़्यादा होगी कहीं कम होगी, इस तरह से होगी। तो जो सैंड पार्टिकल जो है वो ईजिली विजिबल होंगे वाटर के अंदर जब वो सेटल हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो ऐसे मिक्सचर को हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो क्या जो मिक्सचर है ऑयल का और वाटर का वो होमोजीनियस है या फिर हिट्रोजीनियस है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है। तो कुछ और हिट्रोजीनियस मिक्सचर के कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो भी हम देख सकते हैं। पहले एक्टिविटी यहाँ समझा रखी है कि एक एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। इसमें हमें 3 ग्रुप लेना है, 3 ग्रुप लेने हैं ए और बी और सी के। हर एक ग्रुप में एक मिक्सचर प्रिपेयर करना है। कलरलेस ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, टम्बलर जो कि 100 ml का होगा। और उसमें स्टेप्स क्या क्या करने हैं, सबसे पहले ग्रुप ए लेंगे, उसमें एक स्पैचुला कॉमन सॉल्ट का इसके अंदर डाल देंगे 50 ml वाटर के अंदर, बीकर के अंदर। उसको अच्छे से स्टिर कर देंगे, उसको हिला देंगे अच्छे से और उसको ए नाम दे देंगे। अब ग्रुप बी में एक स्पैटुला हमें चॉक पाउडर का लेना है, 50 ml वाटर के अंदर मिक्स करना है, उसको अच्छे से स्टिर करना है और उसको बी लेबल दे देंगे। ऐसे सी लेवल के अंदर कुछ ड्रॉप में मिल्क डालना है 50 ml वाटर के अंदर, बीकर के अंदर, उसको स्टिर कर देंगे और लेवल सी दे देंगे यहाँ पे। तो जो पार्टिकल हैं, क्या हम हर एक पिक्चर पार्टिकल्स देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर डायरेक्ट जो लाइट है, लेज़र लाइट जो है वहाँ से उसको पॉइंट करेंगे बीकर के थ्रू, जिसके अंदर वो मिक्सचर होगा उसको ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से बीकर की साइड से। और जो लेज़र बीम की डायरेक्शन की परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसमें उसको अच्छे से देखेंगे, उसको ऑब्जर्वेशन उसकी करेंगे। अब प्रिडिक्ट करेंगे किस तरह की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हुई है बीकर के अंदर, और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे कुछ टाइम तक। मतलब उसको छेड़ेंगे नहीं, उस जो मिक्सचर हमने लिया था वो तीनों के तीनों जो ग्रुप में लिए थे, इनको ऐसे के ऐसे रहने देंगे इनको। उसके बाद फिल्ट्रेशन अपैरेटस जो है वो सेटअप करेंगे, फ़िल्टर करेंगे हर एक मिक्सचर को उसको सेपरेट करने के लिए। तो क्या जो रेजिड्यू है फ़िल्टर पेपर में, रेजिड्यू जो है वो रह जाता है। रेजिड्यू मतलब वो पार्ट जो पानी में से अलग रहने के बाद जो रह जाता है उसको रेजिड्यू बोलेंगे। तो किस मिक्सचर के अंदर वो रह जाते हैं ये हम देखने की कोशिश करेंगे फ़िल्टर पेपर के अंदर। अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि सेम टाइप के जो मिक्सचर होंगे क्या वो सेम टाइप के हैं क्या डिफरेंट है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे।
तो जो ये तीनों के तीनों जो हमने ए बी सी लिए थे, ये आपस में बिल्कुल अलग अलग होंगे। कैसे होंगे यहाँ पे आगे समझा रखा है। अब सॉल्यूशन पर देखा कि सॉल्यूशन होता क्या है। तुमने ये पढ़ा था कि सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और हम आगे समझेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसको हम जब बनाते हैं तो एक हम सॉल्यूट लेते हैं। सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जिसको हम डिज़ोल्व करते हैं, उसको मिक्स करेंगे सॉल्वेंट के साथ। सॉल्वेंट जो है वो सब्सटेंस होगा जो डिज़ोल्व होगा सॉल्यूट के अंदर। मिक्सचर में शुगर और वाटर अगर ले लें तो शुगर जो है वो सॉल्यूट होगा हमारा, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट होगा जिसके अंदर उसको मिक्स किया है। तो प्रोपोर्शन जो होगा, किस प्रोपोर्शन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे, हम इसको आगे और समझाएंगे। जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो निकालने के लिए हमने पढ़ा है कि जो ORS होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है, उसको हम कैसे बनाते हैं वो हमने पहले सीख भी चुका है। हम उसके लिए क्या करेंगे, स्पेसिफाइड अमाउंट में सॉल्ट ले लेंगे और शुगर ले लेंगे और फिक्स अमाउंट वाटर में उसको डाल देंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, तो ये जो सॉल्यूशन होगा उसको ORS बोलेंगे। अगर हम सॉल्ट और शुगर की जो अमाउंट है उसको चेंज कर देते हैं सेम वॉल्यूम के लिए वाटर के लिए, या फिर जो वॉल्यूम है वाटर का वो चेंज कर देते हैं स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर के लिए, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा सॉल्ट और शुगर का पानी के अंदर, तो वो ORS नहीं होगा, क्योंकि ORS के अंदर जो सॉल्ट का और शुगर का जो कंटेंट होता है, जो पानी कंटेंट है, वो एक फिक्स अमाउंट में होता है। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि हम फ्रीली इसमें अमाउंट जो है शुगर का और सॉल्ट का फ्रीली ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं। एक फ़िक्स अमाउंट होता है कि फ़िक्स अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर ही हम शुगर और सॉल्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, तभी वो ORS बन सकता है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जब फार्मर्स जो हैं, जो किसान हैं, जो पेस्टिसाइड जो है उसको स्प्रे करते हैं अपने क्रॉप्स में, तो वो राइट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड को मिक्स करेंगे फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, इससे बहुत सारा जो पेस्टिसाइड होगा वो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, और इससे क्रॉप डैमेज हो सकती है, सॉइल डैमेज हो सकती है, और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी डैमेज होगा। ऐसे कुछ और भी एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं। राइट प्रोपोर्शन में हमेशा किसी चीज़ को, सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर हमेशा करेंगे। अगर राइट अमाउंट में नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे लिए या फिर एनवायरनमेंट के लिए वो हार्मफुल होगा। जो अमाउंट होता है सॉल्यूट का जो डिज़ोल्व होगा गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ये सिर्फ साइंस के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी मेडिसिन्स हैं या खेती है, फूड है, कॉस्मेटिक है, तो इसमें कंसंट्रेशन का, राइट कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या सिंपल हम चाय भी बनाते हैं तो उसमें भी कंसंट्रेशन राइट अमाउंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं इसको एक्सप्रेस करने के लिए, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर। तो बहुत सारे मेथड जो होते हैं, सिचुएबल जो मेथड है वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले कुछ कमर्शियल पैक्ड प्रोडक्ट ले लेंगे और नोट डाउन करेंगे, उस पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके हर एक पैकेट पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको नोट डाउन करेंगे। जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, उसको हम कई तरीके से मेज़र कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कॉमन जो तरीका जो है वो परसेंटेज का यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। कंसंट्रेशन निकालने के लिए थ्री मेन तरीके हैं इसको निकालने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट जो तरीका है वो मास बाय मास परसेंटेज। ये मेथड जो होता है बहुत कॉमनली यूज़ होता है कंसंट्रेशन जो है होमोजेनस मिक्सचर में, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। यह बताता है कि कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा 100 ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन के अंदर। अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। जो मास है, मास बाय मास परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, इनटू 100 कर देंगे। ये मेथड एक्सप्रेस करता है कंसंट्रेशन जो होती है उसको तभी यूज़ करेंगे जब होमोजेनस मिक्सचर हमारे पास होगा, जैसे कि मिल्क पाउडर होगा या फिर स्पाइस का मिक्सचर होगा। इसको हम यूज़ करते हैं लेबल की जो कंपोजिशन है पैकेज फूड में उसको दिखाने के लिए, और ये बताते हैं कितना सॉल्ट, कितना शुगर, कितना प्रोटीन उस चीज़ के अंदर है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, इसको एग्जांपल्स को कर सकते हैं सेम फॉर्मूले को यूज़ करके मास बाय मास परसेंटेज से। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम से कैसे निकाल सकते हैं, ये मेथड को यूज़ करते हैं जो वॉल्यूम है लिक्विड का उसको ईजिली मेज़र करने के लिए उसको वेट करके
और एग्जाम्पल है मेडिसिन में और लेबोरेटरीज में इसका यूज़ होता है। कॉमन एग्जाम्पल है 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये हमें बताता है कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अगर सॉल्यूशन हम 100 मिलीलीटर ले लेंगे तो उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट होगा। कैसे निकाल सकते हैं इसको, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करके हम इसको निकाल सकते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल और दे रखा है, सेम जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करके यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये हम निकाल सकते हैं। दोनों वैल्यूज़ दे रखी हैं, मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ सॉल्यूट की भी और मास ऑफ सॉल्यूशन की भी, डिवाइड करके इनटू 100 करके ईजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम निकालना है वॉल्यूम के परसेंटेज से, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ये मेथड जो है इसको यूज़ करते हैं जब दो मिक्सेबल लिक्विड आपस में मिक्स होते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल परफ्यूम जैसे है, कॉस्मेटिक्स हैं, विनेगर है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम परसेंटेज, वो निकालने के लिए ये बताता है हमें कि कितने मिलीलीटर सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। मैथमेटिकली इसको करने के लिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू 100 के निकाल सकते हैं। इससे फिर एक यहाँ न्यूमेरिकल दे रखा है, यहाँ वॉल्यूम जो सॉल्यूट का है वो दे रखा है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का दे रखा है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ डाल देंगे, इनटू 100 कर देंगे तो यहाँ से वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है। हमने ये पढ़ा था कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, जो डिज़ोल्व होता है फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी कहा जाता है गिवन टेम्परेचर पे। जो सॉल्यूशन है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता किसी भी सॉल्यूट में किसी टेम्परेचर के ऊपर, तो वो जो सॉल्यूशन होता है उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर हम कुछ सॉल्यूट ले रहे हैं, अगर वो उसको बहुत ज़्यादा कर दें तो एक टेम्परेचर ऐसा होगा जिसके अंदर वो और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होगा, तब वो सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो जो ये टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर क्यों मेंशन किया हुआ है, ऐसा इसलिए कि जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्यूट की किसी लिक्विड के अंदर वो जनरली इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ, जबकि गैसेस के अंदर जो डिज़ोल्व होते हैं जब लिक्विड में, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज़ होगी। तो दोनों केसेस में अलग अलग होगा। सॉल्युबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको यूज़ करते हैं हम, जो सब्सटेंस है उसको मिक्सचर से अगर अलग करना है तो सॉल्युबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करती है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट एक्टिविटी है, जो सॉल्युबिलिटी है ग्राफिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंसिडर कर लो एक वाटर, उसको सॉल्वेंट ले लेते हैं, कंपाउंड ए और बी जो है वो हम दो ले लेते हैं सॉल्यूट की तरह से। हर एक सब्सटेंस की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है। यहाँ पे ग्राफ दिखा रखा है जो सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर को दिखाता है, तो इस ग्राफ को हम सॉल्युबिलिटी कर्व बोलते हैं। जो सॉल्युबिलिटी कर्व होता है ए और बी का, यहाँ पे दिखा रखा है सॉल्यूट ए के लिए और बी के लिए। कंपाउंड जो है ये फर्स्ट वाला ए के लिए है, सेकेंड वाला यहाँ बी के लिए। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो शो करती है टेम्परेचर, जो वाई एक्सिस है वो शो करती है कितनी सॉल्युबिलिटी हो रही है ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ऑफ वाटर। अगर हम 100 ग्राम वाटर ले रहे हैं तो कितना सॉल्यूट जो है उसके अंदर कितना सॉल्यूट जो है वो उसमें कितना सॉल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो सॉल्युबिलिटी का भी यहाँ पे देख सकते हैं कंपाउंड ए के लिए और कंपाउंड बी के लिए। इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो कंपाउंड ए और बी है जो डिज़ोल्व हो रहा है, जो कंपाउंड ए है या बी है, तो गिवन अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर कैसे डिज़ोल्व हो रहा है पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। यहाँ पे हम ऑब्जर्व करके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट, मेथड ऑफ सेपरेशन आगे बता रखा है होमोजेनियस मिक्सचर का। अगर हमारे पास है तो कैसे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पे दे रखा है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, अब हमने ये पढ़ा था कि हम कैसे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है हम प्रिपेयर कर लेंगे तो हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लेंगे कंपाउंड बी का वाटर पे, जैसे वाटर के अंदर ले लेंगे, उसका जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस है। अब 287 ग्राम कंपाउंड बी लेंगे और उसको 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। क्या होगा अगर उसको ग्रेजुअली कूल कर दें 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो सॉल्युबिलिटी है कंपाउंड बी की वो 241 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर होगी 40 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब ये है कि 241 ग्राम कंपाउंड बी जो है
वो सॉल्यूशन में होगा और बाकी जो है वो सेपरेट हो जाएगा, प्योर सॉलिड जो है वो बन जाएगा। उसको हमेशा उसको क्रिस्टल बोलते हैं, जो अलग हो जाता है सॉल्यूशन से। जो क्रिस्टल है वो एक सॉलिड होता है जो कि पार्टिकल से बनता है, जो अरेंज होते हैं रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न के अंदर। तो इसका एक एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे चीनी है, चीनी का सॉल्यूशन अगर हम लें, उसको पानी के अंदर मिक्स कर दें, बहुत सारी चीनी लें, बहुत सारा पानी के अंदर मिक्स कर दें उसको, तो जब तुम उसको गर्म करोगे, गर्म करने के बाद जो सारा पानी है वो सूख जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा सिर्फ उसके अंदर जो क्रिस्टल है शुगर के वो रह जाएंगे। तो उसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, और जो क्रिस्टल रह जाते हैं वो क्रिस्टल कहलाते हैं। जो शुगर सॉल्यूशन के अंदर जो शुगर होता है वो जब हीट करने पे रह जाएगा तो वो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं। आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि बहुत सारे क्रिस्टल जो है हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं, जैसे कि रॉक सॉल्ट जो नमक होता है, शुगर के सॉल्यूशन के क्रिस्टल्स होते हैं वो। और इस तरह से कैंडी शुगर जो होती है, जो मिश्री होती है वो, स्नोफ्लेक्स जो है वो भी क्रिस्टल्स होते हैं जो वाटर वेपर से बनते हैं। जब वाटर वेपर जो है फ्रीज़ हो जाते हैं एयर में, तब जो फ्रॉस्ट होता है विंडोज़ के ऊपर वही वाटर वेपर से बनता है, जो आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह क्रिस्टल जो है नेचुरली बनते हैं। लेबोरेटरीज़ में जो प्रोसेस होती है क्रिस्टल को बनाने की किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, उसी को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जो ये मेथड है इसको यूज़ करते हैं दो सॉलिड जो हैं, अगर टू सॉलिड के अंदर अगर एक कंपाउंड जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो दोनों की सॉलिडिटी अलग अलग है, तो दोनों सॉल्युबल जो होंगे उस सेम सॉल्वेंट के अंदर। तो ये मेथड जो है इसको यूज़ कर सकते हैं उसको प्योरीफाई करने के लिए, सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए। जो प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ होगा प्योरीफिकेशन का, क्रिस्टलाइजेशन का, वो बेस्ड होगा ऑन द डिफरेंस इन सॉलिडिटी ऑफ द सब्सटेंस की सॉलिडिटी अलग अलग होगी डिफरेंट टेम्परेचर पे। उसी के बेसिस पे उसी प्रिंसिपल के बेसिस पे हम क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, हम कलेक्ट करेंगे एक सैम्पल कॉपर सल्फेट का, जो ब्लू कलर के होते हैं। कॉपर सल्फेट जो है वो अगर अनअवेलेबल हो तो हम कॉमन सॉल्ट जो है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो कॉपर सल्फेट है वो टॉक्सिक होती है, तो एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से करना है और हमें उसको अपने बेयर हैंड से उसे टच नहीं करना है। अब 1 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लेंगे और उसको एक 100 ml बीकर ले लेंगे, उसमें 25 ml वाटर डाल देंगे बीकर में, और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करेंगे। जेंटली उसको हीट करेंगे मिक्सचर को वाटर के अंदर, वाटर बाथ में, और उसको धीरे धीरे स्टिर करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो प्योर क्रिस्टल्स जो हैं उनको अनवांटेड रिएक्शन से बचाएगा। अब ग्रेजुअली उसमें ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट, जब तक सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड ना बन जाए, मतलब उसमें मिक्स करते रहेंगे जब तक वो घुलना ना बंद हो जाए, तब तक उसके अंदर कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो ऐड करते रहेंगे। अब जो हॉट सॉल्यूशन है उसको फिल्टर करेंगे, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ उससे अलग कर लेंगे। जो क्लीन बीकर है कलेक्ट करेंगे उसको क्लीन बीकर में और कवर कर देंगे उसको वॉच ग्लास से। अब जो सॉल्यूशन है उसको ठंडा होने देंगे स्लोली, उसको डिस्टर्ब किए बगैर। तो इससे जो पार्टिकल हमें मिलेंगे सॉल्यूशन से वो एक साथ आ जाएंगे, जिसकी वजह से लार्जली शाइनी जो है पार्टिकल जो है वो फॉर्म होंगे और वेल शेप के होंगे, ब्लू कलर के क्रिस्टल बन जाएंगे। जो क्रिस्टल को फिल्टर करेंगे उसको ठंडे पानी में धो लेंगे उसको, और उसको ड्राई वॉच ग्लास में रख देंगे उनको। इसके अलावा हम ट्राई कर सकते हैं 1 से 2 ml जो है सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे एक स्मॉल ग्लास के अंदर, प्लेट के अंदर, लेमिनेशन शीट के अंदर ले सकते हैं या फिर, और इसको थोड़े टाइम तक छोड़ देंगे ऐसे ही। कि तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या तुम्हें क्रिस्टल मिलेंगे? अगर हाँ तो ये अच्छा तरीका है एक्सपेरिमेंट करने का, एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको आगे। क्रिस्टलाइजेशन एक कॉमन टेक्निक होती है जिससे हम प्योर सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर से। जब नया सब्सटेंस प्रिपेयर होता है तो हमेशा उसमें अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ जो है उसको अलग किया जा सकता है। क्रिस्टलाइजेशन हेल्प करता है हमें जो प्योर सब्सटेंस है उसको अलग सेपरेट करने में, और जो अनडिज़ायर्ड जो हमारी इम्प्योरिटीज़ है उसको अलग करने में। एक्टिविटी नेक्स्ट बता रखी है कि जो क्रिस्टल है सॉल्ट के जो क्रिस्टल है कैसे बनते हैं सी वाटर से, ये हमें बता रखी है। तो सबसे पहले सी वाटर लेंगे, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देंगे, मतलब नमक पानी में इसको तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक वो मिक्स होना बंद ना हो जाए, और फिर उसको फिर हीट करेंगे या फिर थोड़ा टाइम तक ऐसे ही छोड़ देंगे उसको। तो जो वाटर है वो उसमें जब इवेपोरेट हो जाएगा तो सॉल्ट के क्रिस्टल यहाँ से मिल जाएंगे। अगर हम एक सॉल्वेंट को इवेपोरेट कराते हैं
तो उससे हमें सॉल्यूट मिल जाता है फिर से, जैसे कि सॉल्ट इसका एग्जांपल है। सॉल्ट सॉल्यूशन से हमें सॉल्ट मिलता है। जो सॉल्वेंट है वो डिसअपियर हो जाएगा, जो पानी उसमें होगा वो इवेपरेट हो जाएगा। तो हम जो सॉल्वेंट है उसको कैसे अगर सॉल्वेंट को भी रिकवर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे लेबोरेटरीज़ के अंदर तो स्टूडेंट जो है वो एक्सीडेंटली मिक्स कर देता है एसीटोन को वाटर के साथ। तो दो मिसेबल लिक्विड हैं ये, उनको हमें सेपरेट करना है। तो जब भी दो मिसेबल लिक्विड होंगे उनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? क्या ये पॉसिबल है कि जो मिक्सचर है दो मिसेबल लिक्विड का उसको इवेपोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं दोनों लिक्विड को अलग अलग ऑब्टेन करने के लिए? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रखा है। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें दो मिसिबल लिक्विड जो मिक्स हो जाते हैं, ऐसे लिक्विड अगर उनको मिक्स कर दें और वो उनको सेपरेट करना है तो अगर हम हीटिंग से अगर उसको सेपरेट करते हैं जब तक लिक्विड जो है जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपराइज ना हो जाए और जो वेपर है उसको कूल करके दोबारा उसको लिक्विड में जब कन्वर्ट कर दें तो इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। मतलब दो हमारे पास अलग अलग मिसेबल लिक्विड होंगे और उनको हम जब उनको जब हम हीट करेंगे तो हीट करने पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपराइज हो जाएगा और जो दूसरा होगा वो नीचे रह जाएगा। तो इस तरह से हम डिस्टिलेशन से जो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले जो लिक्विड है उनको हम अलग कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। उसको ठंडा करने के बाद ही उसको अलग कर सकते हैं। इससे हम जो सॉल्वेंट है उसको अलग कर सकते हैं लिक्विड से जिनका डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो उससे कम होना चाहिए। तो ये मेथड है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं लिक्विड को सेपरेट करने से के लिए। अगर सॉल्यूशन से लिक्विड को सेपरेट करना है जिसके अंदर डिजॉल्व सॉलिड होंगे उसके लिए अलग इसको यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस में जो वेपर होंगे लो बॉइलिंग पॉइंट वाले उसको पास थ्रू करेंगे एक कंडेंसर से और वहाँ पे उसको ठंडा कर देंगे और जो सर्कुलेटिंग वाटर होगा वाटर होगी या फिर एयर होगी वो कंडेंस होगी प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जो प्योर लिक्विड है उसको कलेक्ट कर लेंगे सेपरेट वेसल में और जो सॉलिड होगा या फिर जो भी लिक्विड होगा जो मिक्सचर में होगा वो डिस्टिल फ्लास्क में यहाँ पे रह जाएगा यहाँ पे, और बाकी जो दूसरा सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो डिस्टिलेशन सेटअप जो है यहाँ पे दिखा रखा है किस तरह से कर सकते हैं वो सारा यहाँ पे समझा रखा है। नेक्स्ट जो मिक्सचर है एसीटोन का और वाटर का उसको हम सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन से क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और जो एसीटोन है वो बॉयल करता है 56 डिग्री सेल्सियस पे और वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो हम इनको अलग कर सकते हैं। जो लार्ज डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट का उससे जो लिक्विड है वो वेपराइज हो जाएगा एक, और जो दूसरा है उसी में रह जाएगा। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और तरीके बता रखे हैं। जो पेट्रोलियम की रिफाइनरीज होती है उसमें डिस्टिलेशन का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ होता है पेट्रोलियम को अलग करने के लिए। ऐसे ही जो प्रोडक्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के क्रूड पेट्रोलियम से उनको अलग अलग कर सकते हैं। सबका बॉइलिंग पॉइंट जो है अलग अलग होता है। तो लिब्रिकेटिंग ऑयल जो जैसे हम अगर पेट्रोलियम को हीट करेंगे तो उससे जो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे वो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से मिलेंगे। जो पेट्रोलियम गैस है उसको अलग कर सकते हैं, पेट्रोल को अलग कर सकते हैं, एविएशन फ्यूल केरोसिन को अलग कर सकते हैं, डीजल को, लिब्रिकेटिंग ऑयल को और बिटमिन को, क्योंकि इसके अंदर पेट्रोलियम के अंदर क्रूड ऑयल जो होता है उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। इनका सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग जो सॉलिड अलग अलग लिक्विड जो है वो अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करके हम क्रूड ऑयल को अलग अलग जो इसके प्रोडक्ट हैं इसमें अलग अलग कन्वर्ट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नाउ पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या तुमने कभी सुना है जब एक ड्रॉप है पानी की जब वो पेपर पे गिर जाती है तो क्या होता है? तुमने नोट किया होगा जो कलर है वो स्प्रेड हो जाता है। वो जो स्केच पेन है अगर वो ब्लैक कलर का है तो डिफरेंट कलर जो होते हैं उसमें से निकल आते हैं। तो क्या तुमने ये कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है? ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पे। अब एक एक्टिविटी करते हैं इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। 3 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप ले लेंगे क्रोमेटोग्राफिक पेपर की और उसको पे एक स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ कर देंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। 2 सेंटीमीटर जो है पेपर जो है पेंसिल के हॉरिजॉन्टली लाइन जो है ड्रॉ कर देंगे। 2 सेंटीमीटर जो है वो बॉटम होगा पेपर के, एक पेंसिल से इसको ड्रॉ करेंगे। और या फिर हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिप जो है फिल्टर पेपर की, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक स्पॉट जो है उसे मार्क कर देंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्पॉट मार्क कर रखा है ब्लैक कलर का। उसको मार्क कर देंगे ब्लैक स्केच पेन से सेंटर में, लाइन के बिल्कुल सेंटर में।
अब जो वाटर है उसके अंदर वाटर ले लो, थिन लेयर जो है उसके अंदर डाल दो उसको, गैस जार के बिल्कुल नीचे से थोड़ी सी जो लेयर है वो उसको वाटर की उसके अंदर डाल दो। एक मेजरिंग सिलेंडर ले लेते हैं, फिर बीकर ले लेते हैं। जो पेपर की जो स्ट्रिप है उसको इंक स्पॉट पे डालो वर्टिकली कंटेनर के अंदर, ताकि जो लोअर एंड है वो उसमें डिप हो जाए पानी में, और जो वाटर का लेवल है वो बिलो द स्पॉट होना चाहिए, जैसे कि फिगर में यहाँ पे दिखा रखा है। ऑब्जर्व करो जो पेपर है उसमें जो वाटर है ऊपर की तरफ राइज करता है पेपर की तरफ, तो क्या तुम नोटिस करते हो जो वाटर है वो राइज करेगा ऊपर की तरफ, जो इंक है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी डिफरेंट डिफरेंट कलर में। तो क्या हम इसमें ऐसा देख सकते हैं, तो जब भी पानी से टच करेगा तो जो इंक है वो स्प्रेड हो जाएगी अलग अलग डायरेक्शन में। जो ये मेथड है कंपोनेंट को, जो मिक्सचर के कंपोनेंट है उनको सेपरेट करने का, इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। और इसको यूज़ करते हैं, इसका जो इंट्रैक्शन है कंपोनेंट का वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसके हिसाब से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट के साथ इनका इंट्रैक्शन अलग होगा, और जो पेपर है उसमें वो और जो पेपर है उसको सेपरेट करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। जो लिक्विड है वो सब्सटेंस को पेपर के ऊपर की तरफ कैरी करेगा, और सेपरेशन जो है वो उस बेसिस पे होगा कि कितना फास्ट वो मूव करता है। ग्रीन फूड कलर जो है उसका यूज़ भी कर सकते हैं ब्लैक इंक की जगह पे यहाँ पे। इसी तरह से एक डिफरेंट पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए जो ग्रीन कलर का जो एक्सट्रैक्ट है स्पिनच लीव्स का, उसको हम अलग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर कलर पिगमेंट जो है फ्लावर पेटल से, उसको भी अलग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो वाटर है वो सॉल्वेंट की तरह से क्या काम करता है हर जगह पे, कुछ केसेस में हम देखते हैं कि हम डिफरेंट सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल या फिर जो सॉल्वेंट्स का मिक्सचर है उसको भी ले सकते हैं सॉल्वेंट की तरह से। तो हर जगह वाटर की ज़रूरत नहीं है, हम और भी चीज़ें ले सकते हैं एज ए सॉल्वेंट। अब है हीट्रोजेनस मिक्सचर को हम कैसे अलग कर सकते हैं, इसका तरीका बता रखा है कि अगर दो इमिसिबल लिक्विड है आपस में जो मिक्स नहीं होते हैं, ऐसे लिक्विड है उनको अलग करना तो कैसे करेंगे। तुमने पढ़ा होगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर के बारे में। क्या तुमने नोटिस किया है क्या होगा अगर वाटर जो है जब वाटर गिरेगा एक कंटेनर में जिसमें ऑयल है, तो ऑयल और वाटर जो है उसको उसकी जो लेयर है वो सेपरेट हो जाएगी, वो आपस में मिक्स नहीं होते। तो ऐसे लिक्विड को इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं जो आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं। इसी तरह से सॉल्ट और वाटर है वो मिक्स नहीं हो, जैसे सॉल्ट है और वाटर है वो अगर मिक्स नहीं होगा, ऐसे आयरन फीलिंग जो है सल्फ़र में वो मिक्स नहीं होगी, आयरन फीलिंग जो है वो सल्फर मिक्स नहीं होगी। इस तरह के एग्जांपल जो है वो हिट्रोजनस मिक्सचर के एग्जांपल है। तो हम कैसे इनको अलग कर सकते हैं अगर इमिसिबल लिक्विड होंगे तो सबसे पहले हम एक मिक्सचर लेंगे, 5 ml मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे और 20 ml वाटर के अंदर इसको डाल देंगे, 50 ml सेपरेटिंग फनल के अंदर इसको ले लेंगे, थोड़े टाइम तक इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। तो तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, तुम देखते हो कि जो फॉर्मेशन है दो सेपरेट लेयर की फॉर्मेशन आ जाएगी, जो ऑयल है वो अलग हो जाएगा, जो वाटर है वो अलग हो जाएगा। जो येलो कलर का मस्टर्ड ऑयल है वो ऊपर की लेयर में आ जाएगा, जो वाटर है वो नीचे की लेयर में आ जाएगा। क्या हम इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नंबर 4 में है जो स्टॉप क्लॉक है उसको ओपन कर लो, सेपरेटिंग फनल की जो स्टॉप क्लॉक है उसको ओपन करो। स्लोली जो लोअर लेयर है वाटर की उसको उसमें कलेक्ट कर देते हैं और स्टॉप क्लॉक को बंद कर देते हैं जब पानी ऑलमोस्ट फुली इसमें से निकल जाएगा। तो जो नेक्स्ट छोटा सा प्रोपोर्शन है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, जो दूसरा बच जाएगा जो चीज़ मतलब येलो कलर की जो मस्टर्ड ऑयल बच जाएगा उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। जो लेयर है ऑयल की उसको अलग कर सकते हैं इस तरह से, जब उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो, और पानी अपने आप ही वो अलग हो जाएगा। तो स्टॉप क्लॉक को फिर से दोबारा से खोल के जो ऑयल है फिर वहाँ से निकाल सकते हैं। जो हाइड्रोजन मिक्सचर होता है गैस का, कोई भी ऐसा हाइड्रोजन मिक्सचर जिसमें गैस के साथ हो वो, क्या वो इनमें इसका एक कंपोनेंट हो सकता है। तो जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं हर एक डायरेक्शन में, तो वो इजीली मिक्स हो सकते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं बाकी गैसेस के साथ। इसीलिए ज़्यादातर जो मिक्सचर हैं गैसेस के वो होमोजीनस होते हैं। इसीलिए जो मिक्सचर जो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का होगा उसको हम रॉक फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। और जो स्मोक जो है जो सॉलिड पार्टिकल एयर में सस्पेंडेड होते हैं, या जो फॉग होती है मीन्स जो टाइनी लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट होते हैं एयर के अंदर, और जो डस्ट होता है एयर में, वो कुछ हीट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं गैस के साथ, और इसके कुछ एक ये कंपोनेंट होते हैं। ज़्यादातर जो सॉलिड मिक्सचर होते हैं वो हीट्रोजीनियस होते हैं। हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं जिसमें एक सॉलिड को सेपरेट करना हो मिक्सचर से, तो उसके लिए हम अगर हमें आयरन नेल्स को डस्ट से अलग करना है तो इसके लिए हम मैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दूसरी तरह की टेक्निक है जिसमें हम सॉलिड को सॉलिड मिक्सचर से सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट है सब्लिमेशन।
अब है सब्लिमेशन क्या है। अब एक एक्टिविटी करते हैं, एक स्पैचुला ले लेते हैं जो कि मिक्सचर से पूरा भरा हुआ है, जिसके अंदर क्रस्ट कैम्फर है, सैंड है। उसको एक क्लीन और ड्राई चाइना डिश में डाल देते हैं। उसमें एक ट्राइपॉड स्टैंड जो है वो लगा देते हैं वायर गोज का यूज़ करके, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे इस फिगर के अंदर। तो अब एक क्लीन और ड्राई ग्लास फनल लेंगे, उसको प्लग, उसके नोज़ल को प्लग कर देंगे, कॉटन के साथ इसको बंद कर देंगे यहाँ पे। अब जो फ़नल है उसको इन्वर्टेड छोड़ देंगे, उल्टा छोड़ देंगे चाइना डिश के ऊपर, और एक अपैरेटस जैसे दिखा रखा है ऐसे सेटअप कर लेंगे। बर्नर को नीचे जलाएंगे और वायर गॉज जो है उसके ऊपर रख देंगे। वायर गॉज को रखने के बाद जो चाइना डिश है उसको हीट करेंगे थोड़े मिनट तक। ऑब्जर्व करेंगे कि जो अंदर वाली वॉल जो है फ़नल की, उसको अंदर अंदर ध्यान से देखेंगे, क्या तुम कुछ सॉलिड डिपॉजिट जो है यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो हाँ, हमें वाइट कलर के सॉलिड कैम्फर जो हैं वो मिलते हैं अंदर की जो वॉल होती है फ़नल की उसके ऊपर, और जो सैंड है वो चाइना डिश के अंदर ही रह जाएगी। तो जो कैम्फर है उसको अगर हीट करेंगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसमें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगी, सीधे सॉलिड से वो गैस में वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट होए बगैर। तो इसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। जब भी कोई चीज़ सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में चेंज हुए बगैर, तो वो प्रोसेस सब्लिमेशन होती है। उसको जब ठंडा करेंगे तो जो वेपर है कंडेंस हो जाएंगी, सॉलिड द्वारा से बन जाएंगी और फिर से वो लिक्विड बन जाएगा। तो इसको हम डिपोजिशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। इसीलिए कैम्फर जो है सब्लाइम करती है और सेपरेट हो जाती है सैंड से, क्योंकि सैंड जो है वो सब्लाइम नहीं करती हीटिंग होने के बाद। हम हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हम दूसरा सब्लाइम सब्सटेंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नैप्थलीन कैम्फर की जगह पे। इसी तरह से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको ड्राई आइस की तरह यूज़ करते हैं, जिसको आइसक्रीम स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा सब्लिमेशन प्रोसेस उसमें होती है। इसके अलावा बहुत सारे और एग्जांपल हैं ऐसे मिक्सचर के जो जहाँ पे सब्लिमेशन यूज़ होता है उनको सेपरेट करने के लिए। क्या ये पॉसिबल है कि एक मेटल को दूसरे में हम इसको डिज़ोल्व कर सके? तो मेटल डिज़ोल्व नहीं हो सकते एक दूसरे के अंदर रूम टेम्परेचर पे। इसीलिए जब मेटल जो होते हैं उनको मेल्ट करा जाता है हाई टेम्परेचर पे, उनको मिक्स करते हैं एक सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो जब हॉट मिक्सचर जो होगा, दो या उससे ज़्यादा मेटल का वो ठंडा होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो नए मेटल में चेंज हो जाता है और एक सिंगल मेटल की तरह हमें दिखाई देता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर दो या उससे ज़्यादा मेटल का मिक्सचर होता है, या फिर एक मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। इसी को एलॉय बोलते हैं। तो जो फिजिकल मेटल होता है उससे हम इसको अलग नहीं कर सकते, एलॉय को अलग नहीं कर सकते। जनरली जो बनाए जाते हैं ये, तो मेटल जो है काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, रिजिड होते हैं, और ये कोरिजन मतलब इसमें जंग नहीं लगता है। कॉमन एग्जांपल जो एलॉय के हैं वो है ब्रास। ब्रास जो है मिक्सचर होता है 80% कॉपर और 20% जिंक का। ऐसे ही ऐसे ही जो ब्रॉन्ज़ है वो मिक्सचर होता है 80% कॉपर का और 20% टीन का। स्टेनलेस स्टील जो है वो मिक्सचर होता है आयरन का, और इसमें बाकी एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं कार्बन, क्रोमियम और निकल। तो इस तरह से हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। ऐसे ही मोलिब्डेनम जो है वो उसमें भी 2 से 3% जो है जो मोलिब्डेनम होता है वो सारे इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, जो कि एलॉय के एग्जांपल हैं। नाउ सस्पेंशन। 5.2 फिगर में ऊपर एक कंटेनर दे रखा है, उसको ध्यान से देखें। तो कितना भी हम उसको स्टिर करें, लेकिन जो सैंड पार्टिकल है वो हमें क्लियरली दिखाई देगा एक सॉल्यूशन के अंदर जब उसको डालेंगे। तो जो सॉलिड पार्टिकल है वो विजिबल नहीं होंगे जहाँ पे सॉलिड, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल विजिबल नहीं होंगे, ऐसा भी होता है। तो ऐसे हिट्रोजेनस मिक्सचर जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं जब डिज़ोल्व नहीं होते हैं, वो सस्पेंड मतलब पानी में ही जो है वो लटकते रहते हैं, तो उसको सस्पेंशन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम सॉल्ट सैंड को मिक्स करेंगे पानी के साथ, तो वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उसे पानी में ही तैरते रहेंगे, उसमें मिक्स नहीं होंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये सस्पेंशन की प्रोसेस होती है। इस केस में जो सस्पेंशन होगा, पार्टिकल जो होंगे, जो अनडिज़ोल्व पार्टिकल होंगे, वो लार्ज साइज़ के होते हैं सॉल्यूशन जो भी उसमें प्रेजेंट होगा उसके कंपैरिजन में। जो पार्टिकल है सस्पेंशन के वो हम नेकेड आई से देख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल जो सस्पेंशन के हैं वो अगर सॉ डस्ट को पानी के अंदर डाल दें, या जो चाय की पत्तियां हैं उसको पानी के अंदर डाल दें, तो ये सस्पेंशन के एग्जांपल हैं।
हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं मड को वाटर से सेपरेट करना, तो हम कैसे कर सकते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं जिसमें मडी वाटर होगा, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। जो हैवी मड है पार्टिकल है वो नीचे सेटल हो जाएंगे और जो पानी है वो ऊपर रह जाएगा, क्लाउडी पानी रह जाएगा। अब जो फ़िल्टर करेंगे मडी वाटर को कॉटन क्लॉथ के हेल्प से या फिर फ़िल्टर पेपर के हेल्प से, तो कुछ लार्जर पार्टिकल जो है वो रिमूव हो जाएंगे और जो वाटर है अभी भी क्लाउडी रहेगा। तो इससे शो होता है कि जो फिल्ट्रेशन है वो हमेशा टाइनी पार्टिकल को सेपरेट नहीं करता है। अगर मडी वाटर जो है अभी भी क्लियर नहीं है तो कुछ टाइम तक उसको और रख देंगे, तो क्या वो क्लीन हो जाएगा। तो इस केस में हम एक टेक्निक का यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर कोगुलेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, इसके लिए गेम हम प्ले करते हैं। एक पार्टनर चूज़ कर लेते हैं, अपनी आर्म को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे के हाथ से उसको पकड़ते हैं, अब स्पिन करते हैं उसको एक साथ ही। तुम फील करोगे कि तुम बाहर की तरफ जो है बाहर की तरफ जैसे पुल हो रहे हो, ऐसा महसूस होगा। जैसे इसमें स्पिनिंग गेम दिखा रखा है, इस तरह से यहाँ इसने बोला है स्पिन करने के लिए। एक सिमिलर फोर्स जो है वो हमें हेल्प करेगी जो मिक्सचर है ट्यूब का उसको अलग करने में, तो इसी को सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस जो होती है ये मिक्सचर को स्पिन करके एक ट्यूब में स्पिन करके हाई स्पीड से उसको स्पिन करते हैं तो उसको अलग कर देती है। सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पे जो ट्यूब है वो हॉरिजॉन्टल होती है और सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स जो है वो उसको बाहर की तरफ पुल कर देती है। तो हैवी पार्टिकल जो होता है वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है और बाकी ट्यूब में ही सेटल हो जाता है। तो जो लाइट लिक्विड होगा वो टॉप पे रह जाएगा। तो सेम ये ऐसी प्रोसेस जो होती है तब भी यूज़ होती है जब हम दही से छाछ को अलग करते हैं और उससे क्या होता है मक्खन अलग हो जाता है। हम स्पिनिंग जो वो है स्पिनिंग मशीन का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा छाछ जो है वो अलग रह जाएगी, मीन्स जो लस्सी है वो अलग रह जाएगी और जो उसके अंदर मक्खन है वो साइड में हो जाएगा जब उसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे स्पिनिंग मशीन की हेल्प से। तो सेंट्रीफ्यूगेशन वाइडली यूज़ होता है लेबोरेटरीज़ में जो ब्लड के कंपाउंड है उसको अलग करने के लिए, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और बहुत सारे ऐसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है। नाउ अब एक एक्टिविटी नेक्स्ट और बता रखी है। अपना खुद का सेंट्रीफ्यूग हम बना सकते हैं कार्डबोर्ड और डिस्क के हेल्प से, एक थिक थ्रेड की हेल्प से। हम देख सकते हैं कि जो हैवी पार्टिकल है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। ये काफ़ी अच्छा होगा करने के लिए। इसको समझने के लिए कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को, तो कोगुलेशन यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे बता रखा है कोगुलेशन का। पाउडर्ड एलम या फिर फिटकरी जो होती है उसको हम ऐड कर देंगे बीकर में जिसके अंदर मडी वाटर होगा। एलम जो है वाइट कलर का क्रिस्टल होता है, फिटकरी जिसे बोलते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ होता है। जो एलम है वो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ के अलग कर देगी और इस प्रोसेस को हम कोगुलेशन बोलते हैं। और अलम जो है इसमें कोगुलेंट का काम करता है। तो ये लार्ज क्लम्प जो है वो आपस में एक साथ जुड़ जाएंगे और सेटल हो जाएंगे ग्रेविटी की हेल्प से। तो उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलेंगे जब वो सेटल हो जाएंगे तो। और इसको हम अलग कर सकते हैं वाटर से, डिकेंटेशन का यूज़ करके इसको अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन का यूज़ करके भी इसको अलग कर सकते हैं। तो कोई भी कोगुलेशन प्रोसेस जो है क्या हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो जो चीज़ है उसको जब मिल्क से अलग करते हैं तो वो कोगुलेशन ही होता है। इसमें एसिड जो है या लेमन जो है वो कोगुलेंट का काम करता है। कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन जो है उससे चीज़ बनता है। तो चीज़ बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होती है वो कोगुलेशन ही होती है। नेक्स्ट है कॉलॉइड्स। अगर जो कंपोनेंट है ब्लड के उसको हम सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से, तो जो ब्लड है कोगुलेट करता है, मतलब वो जम जाता है। और क्या ये सस्पेंशन होता है? हम ब्लड सेल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो क्या ये सॉल्यूशन है? ब्लड जो है ना तो एक सॉल्यूशन ना ही वो ट्रू सस्पेंशन है, ये कॉलर्ड होता है। कुछ और एग्जांपल जो कॉलर्ड के होते हैं वो होता है दूध, जो टोमेटो सॉस है ये, और आइसक्रीम, ये कॉलर्ड के एग्जांपल होते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉलॉइड है वो क्या होते हैं और कैसे वो सॉल्यूशन से और सस्पेंशन से डिफरेंट होते हैं। कुछ और सब्सटेंस ले लेते हैं, क्या वो कॉलॉइड होते, क्या कोई और सब्सटेंस जो है कॉलॉइड होते हैं? तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड जो होते हैं यहाँ दिखा रखा है, ये सॉल्यूशन है, ये सस्पेंशन है, ये कॉलॉइड है। तो ये आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जो पार्टिकल होता है सॉलिड का वो स्मॉलेस्ट होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर
डायमीटर में होता है सॉल्यूशन के अंदर। जो कॉलर्ड है थोड़े से लार्ज पार्टिकल होते हैं, 1 से 1000 नैनोमीटर होता है। और सस्पेंशन जो है उसके लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, इसका लार्ज पार्टिकल का साइज़ मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है डायमीटर में। सस्पेंशन से बिल्कुल अलग जो पार्टिकल होते हैं कॉलर्ड के, वो सेटल नहीं होते हैं टाइम के साथ मिक्सचर से, और यूनिफॉर्मली डिस्पर्स रहते हैं मिक्सचर के अंदर, जो भी सॉल्यूशन का मिक्सचर होगा उसके अंदर। टिंडल इफेक्ट क्या है? एक्टिविटी 5.1 पे दोबारा जाते हैं। क्या होगा अगर थिन बीम जो है लेज़र लाइट की, उसको पास थ्रू करेंगे बीकर से जिसके अंदर मिक्सचर होगा, तो तुम ऑब्जर्व करोगे जो पाथ है लाइट का बीम का, वो विजिबल नहीं होगा सॉल्यूशन के अंदर। जो पार्टिकल होंगे सस्पेंशन बी के अंदर, वो फैल जाएंगे या स्प्रेड हो जाएंगे। बीम जो है लाइट की बीम से जब हम उसको देखेंगे तो पाथ जो है उसमें विजिबल दिखाई देगा। मिक्सचर सी में जो पाथ है लाइट का वो विजिबल होगा और इंडिकेट करता है कि जो पार्टिकल है वो स्कैटर्ड होते हैं लाइट के, तो मिक्सचर से वो स्कैटर्ड हो जाएंगे और होमोजेनस दिखाई देंगे। क्या तुमने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो लाइट है वो स्कैटर करती है पार्टिकल्स को हमारे आपस में, सराउंडिंग जो होती है उसमें, तो जो स्कैटरिंग होता है लाइट का पार्टिकल्स, जो स्कैटरिंग होता है लाइट का पार्टिकल्स के द्वारा, उसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक फर्स्ट एक्सप्लेन इसको किया था, इसका नाम इसलिए है ऐसा क्योंकि जो जॉन टिंडल है उसने इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, जिसने स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पढ़ा था, पार्टिकल्स के द्वारा जो स्कैटरिंग होती है लाइट की उसको पढ़ा था। टिंडल इफेक्ट का एक एग्जांपल वो भी है जब एक बीम, कोई अंधेरा कमरा है, उसमें से एक रोशनी की जो किरण से आती है स्मॉल होल से, तो उससे एक लाइट की बीम दिखाई देती है, तो जो बीम होती है वो ही टिंडल इफेक्ट होता है। तो ये इफेक्ट यहाँ बता रखा है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। फाइन बीम ऑफ लाइट जब वो अंधेरे कमरे में एंटर करता है स्मॉल होल से, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाती है, उसके डस्ट पार्टिकल को स्कैटर करती है, स्मोक पार्टिकल को स्कैटर करती है जो भी एयर में होते हैं। तो वो ऑब्जर्व कर सकते हो जो फिनोमिना है फ्लड लाइट का स्पोर्ट्स में, जो स्टेडियम में जो लाइट होती है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे स्टेडियम में जो लाइट होती है, ये भी एक इसी का एग्जांपल टिंडल इफेक्ट का। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है जो कि अकर करती है और पास थ्रू करती है कॉलर्ड से, सस्पेंशन से, लेकिन ये पास थ्रू नहीं करती ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन से। जो कंपोनेंट है कॉलर्ड के, उनको हम डिस्पर्स्ड फेस या डिस्पर्सन मीडियम कह सकते हैं। जो सॉलिड के जैसे कंपोनेंट होंगे, जो सॉलिड लाइक कंपोनेंट होंगे या फिर डिस्पर्स पार्टिकल होंगे कॉलर्ड में, तो वो डिस्पर्स फेस बनाएंगे, और जो कंपोनेंट होंगे डिस्पर्स फेस के जो सस्पेंडेड होंगे उसको वो डिस्पर्स मीडियम बनाएंगे, या उस मीडियम को डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। तो हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि साइज़, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, मिक्सचर्स को अलग करने के लिए। तो सेपरेशन हमेशा सिंपल नहीं होता। सेपरेशन जब हम करते हैं तो सारे इंग्रेडिएंट जैसे लेमिनेट के हैं, उसको अगर मिक्स कर दें एक बार, तो हम क्या उसको अलग कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो सेपरेशन है वो नेचर में होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है। कुछ एग्जांपल है, हमारे जैसे किडनी है तो वो वेस्ट को रिमूव करती है हमारे ब्लड से। तो हमें आजकल बिग चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि ओशन को क्लीन करना, रिवर्स को क्लीन करना, प्लास्टिक वेस्ट को अलग करना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सीवेज वाटर को ट्रीट किया जाना चाहिए एनवायरनमेंट में भेजने से पहले। सीवेज ट्रीटमेंट जो काफ़ी ज़रूरी है, तो उसमें जो प्रोसेस जो यूज़ होते हैं वो सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन होता है। वाटर को क्लीन करने के लिए हम या रीयूज़ करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क जो हैं वो या फिर जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। ड्राई वेस्ट जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल है, उसको रिसाइकल करके, और जो वेट वेस्ट है जैसे फूड के स्क्रैप्स होते हैं, वेजिटेबल के पील होते हैं, उसको हम कंपोस्ट कर सकते हैं। जो रिसर्चर हैं उन्होंने बहुत सारे तरीके निकाले हैं जिससे हम मेटल को वैल्यूएबल बना सकते हैं, जैसे कि लिथियम जो होता है ओल्ड बैटरी से जो निकलता है मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, ये भी इसको भी रिकवर करके इसको यूज़ कर सकते हैं। जो मेथड है सेपरेट वेस्ट को, जो वेस्ट है उसको सेपरेट करने का जो मेथड है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करके हम रिसाइकल कर सकते हैं, और हम वर्ल्ड को और ज़्यादा साफ़ और हेल्दी बना सकते हैं और रहने लायक बना सकते हैं। Now the chapter is ended. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.